गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर आपको मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बीपीएससी शिक्षक बहाली का प्रैक्टिस सेट संख्या 7 का क्वेश्चन नंबर 41 से 120 तक जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन अब देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भारत के किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं भारत के किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना की शुरुआत की थी? किसने किया था? हरियाणा। जैसे मान लो ब्लास्ट प्रॉब्लम, चाहे किसी भी परेशानी से अगर महिला लोग किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो उस योजना के तहत अपना यूज करके उस प्रॉब्लम से दूर हट सकते हैं। यह किस सरकार ने तैयार किया? सखी। सखी योजना किस सरकार ने? सखी योजना ने हरियाणा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कथन कारण वाला है। पहला कथन कह रहा है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा घटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। बात सही है। यानी जैव निम्नीकरण क्या हो गया? वैसा प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव में आ गया, बैक्टीरिया, इस सब से जो प्रभावित होता है और उससे अपघटित होकर अपघटित होकर क्या बनता है? जैव निम्नीकरण हो जाता है। उसी का देखिए, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है वो अब निम्नीकरण, जो सरलता से हो जाता है वह निम्नीकरण, जो नहीं होता है अनिम्नीकरण। यानी दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को मिला था। विश्वनाथन आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था और उसके बाद 2021 में इस राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर जिन्हें कहते हैं, उनके नाम पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्रुवीय भालू के ध्रुव क्षेत्र को ठंड को सहने की क्षमता देता है? तो इसका चुप्पू जैसे पांव, यानी उसके शरीर के नीचे वाले पोर्शन में फैट ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण, यानी वसा बढ़ जाने के कारण ठंड कम लगता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है? तो इसका हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में नहीं है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में यही है। यह 2015 में ऐसे ही सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है और इसके लिए भारत सरकार से उसको मान्यता प्राप्त के साथ साथ वहां उसके एक तरह के कहिए ना, इसको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन गया है। चारों तरफ से ग्रीन फील्ड है, इसलिए वन विभाग से भी उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से गलत का चयन करें। शुक्र सुबह एवं शाम का तारा कहते एकदम सही है। शनि बर्फ चट्टाने एवं धूल से बने छल्ले के से रहते, ये भी बात सही है। बृहस्पति सबसे बड़ा एवं तेज घूमने वाला ग्रह, ये भी बात सही है। बुध सबसे गर्म ग्रह, नहीं, बुध गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन है? शुक्र, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा गलत। इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा होता है? तो सब मानव शरीर का सबसे लंबा अंग क्या होता है? छोटी आंत। बड़ी आंत नाम में बड़ी है लेकिन छोटी होता है, यानी वो छोटी होता है। उससे बड़ा क्या होता है? छोटी आंत, जो लगभग 25 फीट के आसपास में होता है, 20 से 25 फीट होता है। अब ट्यूब टाइप का होता है, वो 3 सेंटीमीटर तक फैलता भी है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, लेकिन वही रेड वाला जो बल्ब होता है उसमें क्या भरा जाता है? आर्गन गैस, जो गोल पीला कलर का बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, नीचे दिए कथनों के विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पेंसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है, एकदम सही है।
पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है, यह भी बात सही है। इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पन्न कर देना, ही गलत है। लुई पास्चर ने किण्विन की खोज 1857 में की थी, ये बात सही, यानी ए बी डी, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर और गणेश सावरकर ने किए थे, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 51 में कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, एकदम सही है। कारण देखते हैं, मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह भी बात सही है। और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 52। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या भारत के एक वकील होता है, वह भारत सरकार का जितना भी प्रॉब्लम होता है वो केस लड़ता है। साथ साथ में ये प्राइवेट का भी केस लड़ सकता है किसी भी जनता के, जब खाली रहे तब, लेकिन पहले प्राथमिकता भारत सरकार का दिया जाता है। उसी प्रकार ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, उसी प्रकार हर एक स्टेट में भी होता है महाधिवक्ता, वो भी होता है कि वो भी सरकारी वकील हुआ जो किसी स्टेट सरकार का केस लड़ता है, अगर खाली रहता है तो जनरल जनता का भी केस लड़ता है। क्वेश्चन नंबर 53। अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दी जाए तो क्या होगा? वाष्प बनकर उड़ जाएगा, यानी देखते हैं लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। तो उसी प्रकार जब थोड़ा सा पानी रख देंगे तो धूप लगेगा और वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? वाष्पन, यानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन कौन सा है? देखिए, विटामिन जो हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसमें क्या होता है? कीड़ा, यानी KEDA की विटामिन जो होता है ना, तो वह पानी में घुलनशील नहीं होता है, तो वह हमारे शरीर में रह जाता है। और बी और सी पानी में घुलनशील होता है, वह पानी बनकर, यूरिन बनकर, मूत्र बनकर बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि इसी में घुमा देगा कि कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, तो बी सी। अब बसा में घुलनशील KEDA, यानी 4 गो है से बसा में घुलनशील, जो पानी में घुलनशील नहीं है से बसा में घुलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु का खोज AB ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगर रॉबर्ट हुक के बात कहे तो कोशिका की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है मलेरिया का कारण किसका? मलेरिया क्वेश्चन है आपका, मलेरिया का कारण किसकी खोज हुई थी? मलेरिया का किसने खोज की थी? थोड़ा गलत छप गया है, तो रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने। लुई पास्चर किसका खोज किया था? पास्चुराइजेशन करने का, किण्विन के साथ। रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच किसका खोज किया था? रॉबर्ट कोच आपको अधिक खोज किया था। रॉबर्ट कोच आपको रॉबर्ट कोच किसका खोज किया था? तो रॉबर्ट कोच आपका खोज किया था, रॉबर्ट कोच आपका खोज किया था, रॉबर्ट कोच ये हैजे का टीके की खोज किया था। इसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणुमुक्त होता है? तो उबालना सबसे अच्छा विधि है, उबाल देना। कोई भी पानी में किसी प्रकार का कीड़ा हो, चाहे आयरन की मात्रा हो, चाहे किसी प्रकार के हो प्रॉब्लम, उसको उबाल दीजिए, सब नष्ट हो जाएगा, पीने वाला फ्रेश पानी बच जाएगा। किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हम लोग का जनरल श्वसन क्रिया से होता है, सांस लेते हैं जिसके कारण जिंदा रहते हैं। अब हम लोग जैसे कोई खाना खाते हैं तो क्या कर सांस लेते तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है और ब्रेक करके उसको भोजन को हीट करता है और तोड़ता है, जिससे फिर आगे के प्रक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो गया में अवस्थित है। यहाँ भगवान विष्णु का चरण पादुका लगभग 12 फीट ऊंचा है और यही विष्णुपद मंदिर है।
किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व यानी घनत्व बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व यानी कि कितना जगह में कितना लोग रहते हैं, जितना कम जगह में अधिक लोग रहेंगे उतना जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाएगा। तो जनसंख्या में यानी कि क्षेत्रफल में जनसंख्या में सबसे और एक नंबर पर यूपी आता है। तो यूपी तो आता है जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो क्षेत्रफल भी ज्यादा है। दूसरा है महाराष्ट्र, जनसंख्या पर आता है, वहां भी क्षेत्रफल ज्यादा है। लेकिन बिहार में जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है। बिहार जनसंख्या के स्थान पर तीसरा स्थान पर आता है 2011 के जनगणना के अनुसार। और 11 से 6 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। यानी 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा जब रहेगा तो वहां 11 से 6 लोग रहते हैं। क्वेश्चन है 61 नंबर, पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नगर के नाम से जाना जाता है? तो पटना नाम से जाना जाता है। पटना को पुराना नाम पाटलिपुत्र हो गया, अजीमाबाद हो गया, उसके बाद कुसुमपुर हो गया। ये सब क्या है? पटना का नाम है। अगर कहेगा पटना का स्थापना कौन किया था? तो उदयनी ने किया था। कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इससे जड़े भूमि की गहराई तक जा सकती है। बात सही है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़े भी सरलता से श्वसन कर सकती है, भी बात सही है। इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते, नहीं नीचे जाएगा तो फिर विकास कैसे होगा? यानी ए और बी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। केवल ए और बी सही है। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होता है? तो जनता के हाथ में होता है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है तो अगला बार उसको वोट से हरा दिया जाता है और सरकार गिर जाती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो देखिए भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। कहेगा कि नहीं 21 मार्च 23 सितंबर। क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर सूर्य का किरणें कब पड़ती है? देखिए भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को पड़ती है। अगर कहेगा कि इस पर कर रहा कर्क पड़ता है 21 को मार्च को और यहाँ 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर नहीं यह थी 23 सितंबर को मकर रेखा पर। हिमालय किस भूसन्नति का हिस्सा है? तो वह तेथिस सागर का है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाता है? तो समानता के आधार पर संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 15 जो है उसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को आप धर्म, लिंग, जाति भेद के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता है? लॉर्ड ब्लेसली कहते थे। लॉर्ड ब्लेसली क्या कहते थे कि स्वयं बंगाल टाइगर का स्वयं कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर? तो लॉर्ड ब्लेसली। एक साम्राज्यवाद बढ़ाने का, ईस्ट इंडिया कंपनी से धीरे धीरे वह बढ़ाते गया और यानी कि अधिक क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए अपना आधिपत्य जमाते गया। अगला क्वेश्चन है किसे विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कहा जाता था? नई दिल्ली। दूसरा स्थान पर पूछा जाएगा था ढाका। लोक नृत्य बोहांग बिहू, बिहू कहाँ के है? तो असम का है, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है, जिसमें असम में सबसे ज्यादा। विश्व का सबसे लंबी नहर ग्रैंड कैनाल है। ग्रैंड कैनाल विश्व का सबसे लंबी नहर है, जो कहाँ पर है? तो चीन में है। चीन में है वह, उसको कहिए कि कृत्रिम नदी, सबसे कृत्रिम नदी उसको एक प्रकार कहिए, लंबी कृत्रिम नदी है। किस शहर को विश्व का दूसरे सबसे शोर वाला शहर कहा जाता है? तो सबसे शोर वाला दूसरे नंबर पर मुरादाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो गर्म और आर्द्र। देखिए उष्ण यानी गर्मियों हो और वहां गर्मियों खूब पड़ता है, वर्षों खूब होता है, इसलिए वहां गर्म और आर्द्र दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट नाम था।
इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है? तो शेर मांसाहारी जंतु है। हाथी ये शाकाहारी है। कौवा मनुष्य तो सर्वाहारी है, सब कुछ खाता, मीट मछली भी खाता है और शाकाहारी साग सब्जी भी खाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। मछली जब तैरती हो तो किसका प्रयोग करती है? पैर, पंख, हाथ, मछली का पर जिसको फंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76, मुंह। मुंह में क्या पाया जाता है? तो देखिए मुंह में आपको वसा को पाचन अच्छा से होता है पदार्थ का, मुंह में अच्छा से वसा का पाचन करेगा। अमाशय, अमाशय में किसका होगा? तो उसमें प्रोटीन का। पित्ताशय में मंड स्टार्च का, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। इनमें से कौन सा सजीव नहीं है? बालक सजीव है। गुलाब का पौधा भी सजीव है। ऊंट भी सजीव है। मोटर गाड़ी सजीव नहीं, निर्जीव है, उसको जहां छोड़ दीजिए वहीं पड़ल रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 78, टाइगर हिल अवस्थित है कहां पर? था पश्चिम बंगाल में है। प्रकाश संश्लेषण होता है हरी पत्तियों में, हरे तने में, हरी शाखाओं में, हरी जड़ों में। तो यह हो जाएगा आपको हरी पत्तियां में और हरे तने में सिर्फ, यानी कि 1 और 2, ए और बी केवल सही है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, मलेरिया की बीमारी फैलती है किससे? मादा एनाफिलीज मच्छर से, मच्छर के काटने से। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? गतका एक मार्शल आर्ट है, सुमो एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, सुमो चीन का एक खेल है। हाँ, सुमो एक चीन का एक खेल है और जापान का साथ साथ में। खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में बाधक है कौन? पानी। अगर नमी की मात्रा अधिक बढ़ जाएगा तो वह खराब हो जाता है। सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है किसका? विटामिन डी का, जिसका कैल्सीफेरॉल नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 83 हो गया। अब 84 देखते हैं। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? था कार्बन डाइऑक्साइड जब सूख जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गैस के रूप में, सूखा बर्फ। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है मौसम भविष्यवाणी के लिए एकदम किया जाता है, संचार के लिए भी किया जाता है, खगोलीय उद्देश्य के लिए भी के उपयोग सभी, यानी ऑप्शन 4। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो डैश का कार्य करती है, तो वह जल प्रबंधन का कार्य करती है। क्या चीज का? जल प्रबंधन का। और अभी तक वो राजस्थान में 11 नदियों में को जल प्रबंधन अच्छा तरीका से कर दिया। क्वेश्चन नंबर 87, किस जिले को सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं सरती है? तो गोपालगंज सरती है, सिवान भी सरती है, कैमूर भी, मधुबनी नहीं, मधुबनी तो दरभंगा के पास में है, यह नेपाल से टच करती है, उत्तर प्रदेश से नहीं। इसका आंसर मधुबनी हो जाएगा। इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है? तो लकड़ी होता है, किरोसिन भी होता है, पेट्रोल भी, प्लास्टिक नहीं होता है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। संचार। हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? सौर ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा तो सूर्य से जो होता है सोलर प्लेट के माध्यम से। थर्मल ऊर्जा जो इलेक्ट्रिक थर्मल पावर एनटीपीसी वाला होता है, जो कोयला के प्रयोग करके इसका यूज किया जाता है बिजली बनाए। पवन ऊर्जा, हाँ यह पवन चक्की द्वारा, यही है पवन ऊर्जा, हवा से प्राप्त होता है। ज्वारीय ऊर्जा वह पानी को पतला लेयर करके ज्वारीय समुद्र में भी इसको यूज किया जाता है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, पवन ऊर्जा। बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बैसाखी पर्व आपको सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। जब फसल तैयार हो जाता है तब आगे भगवान को पूजा किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद इसका यूज करके खाया किया जाता है। सौर मंडल का कौन एकमात्र तारा है? तो सूर्य एक तारा है, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र ग्रह है। अबू धाबी में किस सिर्फ रेतीली जमीन है? रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है, वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है, पेड़ पौधे के नाम पर मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि वहां कौन सी पेड़ है? तो वहां खजूर का पेड़ पाया जाता है, जहां लोग बिहार में इसका यूज करके तारी पीते हैं और साथ साथ में लोग बच्चा से उसका फल भी खाते हैं, तो वह सिर्फ वहां खजूर का पेड़ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, अब आप कर्नाटक के बेलबनिका गांव के किसान हैं। आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो लोग खूंटी का प्रयोग करता है। खूंटी एक ऐसा लोहा का होता है जिसमें नोक करते जाते हैं, उसमें बीज डालते जाए, यानी उसका बिचरा एगो कही उसका पेड़ छोटा छोटा डालते जाते हैं और विकास होता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में
प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? विद्यार्थी के समूह द्वारा नहीं, शिक्षा समूह द्वारा नहीं, द्वार पंडित द्वारा नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 हो जाएगा। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर? हाथी, जिराफ, घोड़ा, चीता। सबसे तेज चीता दौड़ता है, सबसे इस ग्रुप में सबसे कम हाथी चलता है। इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होती? जलावन प्राप्त होती, जड़ी बूटी, इमारती, यानी उपयोग सभी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, इनमें से कोई नहीं है। प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। और साथ साथ में पूछा जाएगा तब सबसे गहरा ट्रेंच कौन है? तब प्रशांत महासागर में ही मरियाना ट्रेंच यानी मरियाना गर्त। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। अभी 8850 मीटर, हर एक 10 साल पर 2 मीटर बढ़ जाता है। पहले यह एक तेथिस सागर था जो 2 भाग में बटा हुआ था, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड, और बीच में यह तेथिस सागर था। धीरे 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 प्लेट खसकते आया और तेथिस सागर धीरे धीरे वो अपना मालवा से बनते बनते माउंट एवरेस्ट बन गया, जो अभी 8850 मीटर है। ये लगभग 1200 लाख वर्ष पहले ऐसा था। 2 भाग में था, अंडमाना और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में तेथिस सागर था। बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाया जाता है? तो यहाँ मुंगेर जिला के धरहारा गांव है। यहाँ जितना बेटी के जन्म होता है उतना 10 गो पेड़ लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पूरा गांव हरा भरा है, साथ साथ में विकसित भी गांव हो गया है, और बगल के गांव को भी प्लांट का यानी पौधा का यूज भी होता है, स्वच्छ हवा मिलता है, लोग विकास भी वहां करते। निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, प्लेसेंटा नहीं। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। पढ़िएगा, जब रेयर से डेंसर में जाता है तो प्रकाश के यानी कि उस पर लंब की ओर मुड़ जाता है, तथा डेंसर से रेयर में जाता है यानी सघन से विरल में जाता है तो लंब से दूर हट जाता है। वही काम करता है प्रकाश के अपवर्तन। वही प्रकाश का अपवर्तन में कहा जाता है। जब छड़ी रहता है यानी कि बाहर रहता है हवा में, तो रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम, पानी में जाता है तो सघन, तो इसलिए वह लंब की ओर मुड़ा जाता है। यह किसका है? यानी तिरछी दिखता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सबसे रोबर्स कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था? फुटबॉल के साथ। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति निवास करती है? तो जरवा जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचानिए कि मैं कौन हूं। सिर पर मेरे कलगी है, यानी सिर पर उसका पेंट किया हुआ है, तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता। वो नाच भी दिखाता है। अपने सुंदर पंखों पर नाज है, उसको अपना सुंदर पंख पर भी घमंड है। मुझे बारिश से पहले मैं जोर से चिल्लाता हूं। यह कौन है? तो ऑप्शन 4 है मोर। ये सब कंडीशन किसका है? मोर का है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना। देखिए, नहाने, कपड़े धोने और तैरने सब में पानी की जरूरत है, कंघी करने में पानी की जरूरत नहीं है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? जंगल मृदा के अपरदन से बचाते हैं, बात सही है। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, नहीं, बात गलत है। एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, में रहेगा तो यूज नहीं सही से। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, बात सही है। मृदा वनों को वृद्धि और पुनर्जनन को सहायता होती है, यह भी बात सही है। ACD ऑप्शन 3 हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों को ध्यान आकर्षित करता है, क्या? प्रतिरोध का आकर्षण करता है। अगर वही कहता कि खगोल विधि सबको, तो पुरातत्व का चमक अलग को करता, ऊंचाई जनरल लोग को करता,
किस प्रकार का मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण करता है? तो बलुई मिट्टी सबसे ज्यादा मिट्टी धारण करता है। और सबसे ज्यादा नमी किस में रहता है? तो पूछता तो रेंगुर मिट्टी, काली मिट्टी कहते। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो रूस में, वो क्षेत्रफल में भी बड़ा है और साथ साथ वन क्षेत्र में भी बड़ा है। उसका वन क्षेत्र जितना बड़ा है उतना तो ऑस्ट्रेलिया एक महादेश। बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल से बिहार बाहर हो गया, अलग हो गया था। और उसके बाद 1936 में बिहार से फिर उड़ीसा बायल हुआ, अलग हुआ, फिर बिहार से एक बार और 2015 नवंबर 2000 को कौन अलग हो गया? तो ये 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया झारखंड। उसी दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया। 114 नंबर देखते हैं। 113 नंबर, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? तो भागीरथी नदी के तट पर है। देखिए भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है, दोनों के सेम गहराई होने के कारण उसका नाम वही नाम चेंज हो जाता है। जब देखिए जब दो नदी एक जगह मिलता है तो जिसका गहराई रहता है उसके नाम पर नदी का नाम हो जाता है। अगर दोनों सेम है तो उसको नया नाम दे दिया जाता है। वही भागीरथी नदी पर उसका और अलकनंदा के मिलान बिंदु पर से गंगा नदी स्टार्ट होता है। पहले मेन भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी अलग अलग रूट से आए हैं। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 115, अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से प्रदान करता है। खिलाड़ियों से प्रदान करता है, बात सही है। यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदान करना ही, सिर्फ केंद्र सरकार करता है, यानी कि ऑप्शन 2 गलत है, यानी कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र, यानी परितंत्र पूछ रहा है, यानी इसमें रहने वाला जीव प्राणी में सबसे ज्यादा किसका जनसंख्या? आदमी का, यानी जैव मंडल जीव जंतु का है। अगर कहेगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता था? जल मंडल 71% में। कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रथम विजेता देविका रानी रोरी थी, यानी देविका रानी थी। क्वेश्चन नंबर 119, भारत के वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं वित्तीय राजधानी। कहा कि आरबीआई का भी मेन ऑफिस वही है। उसके बाद आपको आरबीआई के साथ साथ आपको क्या कहते हैं? शेयर मार्केट भी वही है। इसी प्रकार बहुत सारा फिल्म उद्योग से इनकम सबसे ज्यादा वही होता है, इसलिए उसको आर्थिक राजधानी, वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता? मुंबई के। क्वेश्चन नंबर 120, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, एकदम सही है। पृथ्वी पर उपस्थित ज्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, यह भी बात सही है। जितना भी पानी है उसको 0.003% ही पीने योग्य है, और 71% समुद्री पानी है जो नमकीन है, वो पीने योग्य नहीं है। तो क्वेश्चन हमें 41 से लेकर 120 तक प्रैक्टिस सेट संख्या 7 का देख लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।